अल्लाह ने फरमाया तुम पानी के कतरे थे, वहां से नुतफा से गोश्त का लुथड़ा बनाया, लुथड़े से तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुद्गा में तकसीम फरमाया। उसके बाद अल्लाह पाक ने तुम्हें बेहतरीन सूरत अता फरमाया। वही खालिक है, वही मालिक है, वही परवरदिगार है। लेकिन पहले जो पानी है वो पानी कैसा था ये सब जानते हैं, लेकिन आब पानी को कहते हैं, ततहीर पाकी को कहते हैं। जब बात अहले बैत की आई तो आला हजरत कहते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे। क्या बात है, जिंदाबाद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ने पाक कर दिया इन्हें, हर किस्म की नजासत नापाकी को दूर कर दिया। उस्ताद ज़मन ने क्या कहा, यही तो कहा ना, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे। वो रसूल पाक के दर का पानी है, उसमें जब पौधे जमते हैं तो कोई हसन होता है, कोई हुसैन होता है, कोई गौसे आजम होता है, कोई गरीब नवाज होता है। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और क्यों ऐसा ना हो, ऐसा क्यों ना हो, ऐसा क्यों? सुनेंगे आप तकरीर, सुनेंगे तकरीर सुनना है तो मेरे मिजाज के मुताबिक। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, इनका खमीर ये गूंधे ही गए हैं रसूलुल्लाह के खून से। खैरुर रसूल जो नबियों के सरदार हैं। किसी भी मुफ्ती से पूछे आप, खून पाक होता है कि नापाक होता है, सब कहेंगे खून बह जाए नापाक है। खून कट कर बह गया वजू है, टूट गया वजू, फिर से वजू करना पड़ेगा। खून चूस नहीं सकते, खून पी नहीं सकते, नजीस है, नापाक है खून। लेकिन हजरत गिरामी वकार एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया। हिजामा जानते ना, हिजामा, हिजामा एक इलाज है जो सुन्नत है। मौका मैसर आए तो कभी कभी करवाया करें इसे, कुछ नहीं तो सुन्नत रसूल समझ के। बॉडी का वायरस खत्म हो जाता है इससे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। बल्कि फरमाया जब किसी इलाज से बीमारी न दूर हो तो हिजामा करवाओ, अल्लाह इसकी बरकत से शिफा अता फरमाए। हजरत गिरामी वकार, तो इसमें क्या है कि बॉडी से कुछ गंदे खून निकाले जाते हैं। सिस्टम होता है जिसमें के अलग अलग हिस्सों से, सीने से, पीठ से, और कुछ हिस्से मकाम के सुन्नत हैं, जैसे ऊपर का है, फिर नीचे की रीढ़ की हड्डी का है, ये सुन्नत बता। तो उससे अंदर का वायरस, जो जरासीम, जहरीले जो खून मादा होते हैं ना, वो सब बाहर हो जाता है उससे। तो सरकार ने हिजामा करवाया था और वो रखा हुआ था। आकाए कायनात ने एक सहाबी को दिया, कहा इसे ले जाकर बाहर फेंकाओ। और लेकर हाथ में वो सोचने लगे कहाँ फेंकूं, यहाँ फेंकूं तो बेअदबी, वहां फेंकूं तो बेअदबी। खून हुजूर का। हालांकि जो लोग हिजामा करने वाले डॉक्टर होते कहते वो जहर है, अगर कोई पी ले तो मर जाए हमारी आपकी बॉडी से, क्योंकि वो खून नहीं होता, खून की शक्ल में होता है। जहर है ना, जो जरासीम, जो इंफेक्शन होता है, वो चीजें बाहर आती है, वो चीजें बाहर आती है। तो वो उसे ले जाकर किनारे कोने में कहीं पी गए। पीकर सरकार की बारगाह में आए, कहा आका फेंक दिया। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, इसी जगह उसे रखा है जहां किसी का पैर न पड़ेगा, कभी बेअदबी नहीं होगी। कहा क्या तूने पी डाला? कहा हाँ पी डाला। अब देखें, खून तो हराम है, ये हुजूर की शरीयत है, लेकिन जब वो कहते पी डाला, कहा हाँ पी डाला, तो कहा जब पी ही लिए हो तो जाओ, तुम पर जहन्नम की आग हराम हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। क्या कहने जरा, जिंदाबाद। जिसकी बॉडी में मेरा खून चला जाए तो फिर उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती। हजरत गिरामी वकार, अगर अलग से कोई खून पिए तो जहन्नम उस पर हराम हो जाए। अब कुर्बान जाए सैयदा के बेटों पर कि आका ने फरमाया मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकद अहब्बनी। हसन हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है,
कुर्बान जाए सैयदा के लालों पर। हजरत गिरामी वकार की जिनकी शान, जिनका मकाम ये है कि आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। एक कतरा पीने को मिले तो जहन्नम हराम हो जाए, और जिसकी बॉडी में पूरा का पूरा हुजूर का ही खून दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौ से तीनत पे लाखों सलाम। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिनका खमीर हुजूर के खून से है? तो अब तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है आपका? बात समझ में आ रही है? शेर आला हजरत का पढ़ रहा हूं, सख्त तो है लेकिन मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं, उम्मीदें समझते होंगे आप। अब आगे चले, वो कौन लोग हैं? कहा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा बीबी ज़हरा पाक, जिनकी शान ये आला हजरत कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूरो नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। ऐ ज़हरा पाक, आप नूर हैं, आपके बाबा रसूलुल्लाह नूर है, आपके शौहर मौला अली नूर हैं, आपके बेटे हसन हुसैन नूर हैं। जिस खुदा की इबादत करती है वो खुदा भी नूर है, और जो आपका तौर तरीका है, आपका किरदार भी नूर है। यानी पूरा का पूरा आप तो सरापा नूर है, क्योंकि आपके बाबा नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा सरदार हैं आप, सैयदा तमाम औरतों की, बल्कि जन्नती औरतों की भी सैयदा है। ज़ाहिरा आप फूल हैं, ज़हरा हैं आप, पाक हैं आप, बतूल हैं आप। ऐसी पाक की हुजूर फरमाते मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है जिससे जन्नत की खुशबू आती है। फरमाया फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है, फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है। ज़ाहिरा तैयबा, आपसे बेहतर ख्वातीन में किसी का मर्तबा नहीं। ताहिरा पाक है, वयो ताहिरकुम ततहीरा, अल्लाह ने नापाकी को दूर करके खूब खूब पाक साफ सुथरा कर दिया। जाने अहमद की राहत, ये जुमला काबिल गौर। जाने अहमद कौन है? जान तो जान है, अहमद हुजूर पाक है, राहत यानी आराम। जाने अहमद की राहत, पूरी कायनात की राहत तो हुजूर हैं, हुजूर की जान की राहत क्या कहने। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हर बेकसों का सहारा तो हुजूर है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हुजूर से जमाना सुकून हासिल करता है, वो कौन है जिससे हुजूर को सुकून मिलता है? तो आला हजरत कहते हैं वो बीबी ज़हरा पाक है, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सैयदा फातिमा को जाने अहमद कहा, और सिर्फ जाने अहमद नहीं बल्कि हर बाप अपनी बेटी को जान कहता है, लेकिन आला हजरत बताते रसूलुल्लाह की जो बेटी है वो नबी की जान भी है और उस जान की राहत भी है। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और इसी पर बस नहीं, कहते जिसके आंचल को ना देखा महो महर ने। बात अहले बैत की हो तो तवज्जो से सुना करें। अहले बैत की बातें किसी मामूली मंडी में नहीं होती, जहां इश्क की मंडी सजी होती है वहां इन आकाओं की बात होती है। और इस महफिल में वही सूट करता है बैठने वाला जो दाना नहीं दीवाना बनकर बैठता है। क्या कहने, बेशक। जो अमीर नहीं फकीर बनकर बैठता है, जो बादशाह नहीं गदा बनकर बैठता है, जो अकड़ कर नहीं झुक कर बैठता है। फिर कहता है वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाह गुलगो कबा, बेकसे तश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। दो शहजादे वजूद में आए, तवज्जो चाहता हूं। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुसैन सिबतैन उनके जामों में नीमा नूर का। अल्लामा जामी कहते हसन हुसैन, हसनैन करीमैन, तैयबैन ताहिरैन, नयरैन कमरैन,
नूर के पेकर, नूर है नूर वाले बाप के बेटे, नूर वाली माँ के लगते जिगर, नूर वाले नाना के नूरे नजर। हसन हुसैन नाम जन्नती है, नाम जन्नती है, इनकी मोहब्बत भी जन्नत है, जो मोहब्बत कर ले वो भी जन्नती है। इस नाम से जिसे प्यार हो वो भी जन्नती है, जो इनके दर का असीर हो वो भी जन्नती है। मदीने के गलियों में हुजूर के कंधे पर ये हो, जब चले हुजूर इन्हें लेकर तो क्या नजारा रहता होगा, क्या समा रहा होगा, क्या फिजा रही होगी। हवाएं मुश्कबार, फिजा खुशगवार, भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा है, मदीने की प्यारी प्यारी बहारें हैं, सहाबा की आंखें हैं, सामने जलवाए रसूल है, हुजूर के कांधे शरीफ पर हसनैन करीमैन का जलवा है। सहाबा देख देख कर कहते शहजादो तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप देखें ये बात तस्वीर की है, हम देखे नहीं है, लेकिन आप उधर देखेंगे तो मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां नहीं जा पाओगे। ये मोबाइल कोई माना नहीं रखता मेरे भाई, यहां नोट करो, यहां उधर देखोगे मोबाइल में। जब असल रियल महफिलों में तकरीर सुनकर असरअंदाज नहीं हो सकती तो बाद में कैसेट और मोबाइल क्या काम देगी। तो इन चीजों को ना मैं बहुत खुलकर मुखालिफत करता हूं, ना बहुत ज्यादा शौक है, बस असल दिल मिला इसे तवज्जो चाहता हूं मैं। पीछे देख कर नहीं कि बाद में सुन लेंगे। अरे जब यहाँ हकीकत रियल बात हो रही है, यहाँ पर तवज्जो नहीं तो बाद में आप सीडी में तवज्जो करेंगे। ये फालतू किस्सा कहानी है, खाम ख्याली, छोटा दिमाग, छोटी ज़हन, छोटी सोच है। क्या बात, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता इन चीजों, इसलिए सुने अभी दिल से, जब यहाँ नहीं सुनेंगे तो कहाँ सुनेंगे। हजरत गिरामी बगैर तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर रखें, तसव्वुर करें, ख्याल मिलाए, दिल दिमाग मदीने के गलियों। मदीना कैसा है बहुत लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो गुंबद खजरा तो देखें। गुंबद खजरा तो तसव्वुर में है, उसकी फोटो, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसे लाए। कितना प्यारा शहर, कितनी प्यारी जगह। जब आज गुंबद खजरा दिखता है तो लोग पागल हो जाते हैं। जब जिस दौर में लोग हुजूर को देखते होंगे तो उस वक्त दीवानगी का आलम क्या है। मदीने शरीफ की गली में शहरे रसूल का कोई बच्चा चल रहा हो तो लोगों को उस बच्चे से प्यार हो जाता है। अगर मदीने की गलियों में हुजूर के कंधे पर हसन हुसैन हो तो उस वक्त का नजारा क्या रहा होगा। इसे तसव्वुर में लाए, इसे तसव्वुर में लाए। और सहाबा देख कर कहते थे ऐ शहजादो तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है, मुबारक हो। तो सरकार कहते थे सवारी तो अच्छी है, जरा ये तो देखो सवार कितने अच्छे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, सुभान अल्लाह। अब मेरे साथ पढ़ेंगे, अब पढ़िए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन, हुसैन का। पढ़े पढ़े। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, नाना हुसैन का। अल्लामा जामी इन हसीन चेहरों को देखकर कहते ये तो अंधेरे में बैठ जाते थे तो मुसाफिर रास्ता देख लेते। कैसा चेहरा था, कहा इतना चमकदार चेहरा था कि चेहरे की चमक से अंधेरे दूर हो जाते थे। कहा अच्छा दूर हो, कहा हाँ दूर हो जाते थे। इसीलिए फिर आला हजरत ने कहा जब ऐसी बात है तब तो मैं ये कहूंगा तेरी नस्ले पाक में है। ये तो आपको याद है ना, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तवज्जो चाहता हूं, आप देखें वली, अल्लाह के वली का उर्स है, विलायत हुसैन के दर की है। ऐ दिल बगीरे दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। अहले बैत की मोहब्बत हम पर आप पर लाजिम करार दी गई। क्या वाजिब, जब तक इन पर दरूद न पढ़े नमाज मुकम्मल नहीं होती। लेकिन क्या हम उनको सिर्फ सुनेंगे, क्या हम उनको सिर्फ सुनकर रहेंगे। ये देखे आपके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सारे हिंदुस्तान नईम अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत आली जनाब नईम रजा नईम अख्तर नैनीताल साहब जो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह जैसे आपने असगर मुनव्वरी साहब को खूब सुना है, माशाअल्लाह झूम झूम के या हुसैन की सदाए बुलंद की। आपका पढ़ना कबूल फरमाए, उनका पढ़वाना अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। ये वजीफा जारी रहे, हर वक्त हमा वक्त जारी रहे।
क्या बात। जब तक जिए हम या हसन या हुसैन कहें, मरे तो या हसन या हुसैन कहें, उठे तो या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह। बस मगर हाँ एक शर्त है, रस्मी ना हो, रिवायती ना हो, क्या हकीकी बात हो, है। दिल से हो, इखलास से। हक है, हक है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन या हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात है क्या भाई, इसी तरह इंशाअल्लाह भी आप जब नईम भाई पढ़ेंगे तो आप झूमेंगे, लेकिन तवज्जो चाहे। अहले बैत का जिक्र जलसे होते हैं पूरे मुल्क में, जी। एक कमेटी होती है कि नहीं, बोलो, होती है ना एक कमेटी। जलसा क्यों होता है ये बताएं मुझे। दीन की तबलीग के लिए, है ना, इश्क में इजाफे के लिए। नात सुनेंगे, इश्क के परिंदे में पर लगेगा, मदीने की सरहदों तक पहुंचेंगे। कभी करबला, कभी कलियर, कभी बगदाद, कभी अजमेर। इसलिए होता है ना। लेकिन जलसा खत्म हो जाता है, हम जब सुबह होती है तो जहां होते हैं वहीं होते हैं। कमेटी के भाई हालात, सामीन के भी वही हालात। कहीं नीयत में कुछ कमी तो वाकई नहीं हो गई, कहीं किसी कंपटीशन में तो नहीं उतर गए हम। अगर ऐसा है तो बदलना होगा। जलसा कराने वालों को चाहिए, जलसा दीन के लिए है तो वो भी ये नियत से जलसा का बुनियाद रखें, हम दीन सीखेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। हम नमाज के पाबंद नहीं तो नमाज की पाबंदी करेंगे। झूठ बोलते हैं तो सच बोलने का इरादा करेंगे। हराम खाते तो हलाल की पाबंदी करेंगे। अहले बैत की खुसूसियात के चंद गोशे में कुछ पर्दे उठा रहा हूं। करबला नहीं ले चलूंगा तो थोड़ी देर के लिए। वली बंदा कैसे बनता है, वही खुसूसियात को अपनाता है। हमने रस्मों में या हुसैन रखा, लफ्जों में या हुसैन रखा, नारों में या हुसैन रखा, लेकिन किरदार में हुसैन को जिस दिन उतार ले उसी दिन बात बन जाएगी। जबान पर हुसैन है, नारों में हुसैन, यकीनन सवाब मिलेगा। किसी भी एंगल से याद करें उनका नाम बड़ा है, लेकिन जिस दिन हुसैन किरदार में उतर गए उसी दिन आप बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, बड़े हो जाएंगे। पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता, दौलत से बड़ा नहीं होता, ये जुब्बा इमामा पगड़ी से बड़ा नहीं होता, समझे। बात है। इन चीजों से इंसान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों में चलने से इंसान बड़ा नहीं होता। अगर इससे बड़े होते तो फिर हसनैन करीमैन तो मक्के से, मदीने से मक्का पैदल आते थे, 25 बार पैदल आए। इसका मतलब वो छोटे थे। अरे वो जन्नती जवानों के सरदार हैं लेकिन पैदल चलते थे। बड़ा कैसे होता है बंदा, 25 बार पैदल चलकर हज करने वाले हसनैन करीमैन क्यों पैदल चलते? क्या सवारी नहीं है आपके पास? कहा अरबीउन नस्ल कीमती घोड़े हमारे पास, अरब के सुर्ख ऊंट है हमारे पास, तो क्यों पैदल जाते हैं? कहा काफिला मदीने से जाता है, बच्चे होते, कभी खवातीन औरतें बुजुर्ग होते हैं, तो जब ये बुजुर्ग हमारे सामने मौजूद हो तो हम उनको पैदल चलाएं और खुद घोड़े पर बैठे। ये बड़ाई हमें नहीं चाहिए, हम उन बुजुर्गों को घोड़ों पर बैठाकर खुद पैदल चलते हैं, ये वाली बड़ाई हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आगे चले, पाकीज़गी क्या है? कुरान ने कहा हमने पाक किया, अल्लाह ने कहा अहले बैत को। हमने नापाकी किस चीज को समझा? ये गू गोबर, ये लग जाए, ये नापाकी है? ये तो है, ये है। कपड़े पे कोई गंदगी लग गई, ये नापाकी? हाँ है, नजासत है, ये जाहिरी नजासत है। लेकिन नापाकी सिर्फ यही नहीं है। अगर गंदगी कहीं नहीं लगी है फिर भी कहीं न कहीं से नापाकी हमें छूती रहती है। मेरी बात को दिमाग से सुनिएगा। आबे ततहीर का फैज चाहिए तो क्या बात है, हमारे पास नहीं, उसी घर में है, वही देंगे। अल्लाह। और जिसे दे देते हैं ना तो फिर वो इमाम अहमद रजा बन जाता है। जिसे दे दें तो वो ताजुश शरिया बनता है। क्या बात है। शेर पढ़ा है ना इन्होंने, जब शेर पढ़ा था, परेशान ना हुआ करे, मैं शोर शराब में बहुत दिल से सुनता हूँ जी, लेकिन मेरी आदत नहीं कि मैं झूमू नारा लगाऊं, लेकिन मैं दिल से सुनता हूँ जी। हक है, हक है, बेशक, खासकर आप लोगों को। सुभान माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ। तो इन्होंने जब शेर पढ़ा तभी ताजुश शरिया मुझे एक वाकया याद आ गया। तेलंगाना गए आप, एक प्रोग्राम में एक सेठ था, एक सेठ है, करोड़ों रुपया का मकान बनाया, 3 दिन भी उसमें नहीं रह पाया।
जब लेटता तो इतने भूत प्रेत थे उसमें कि शोर शराबे, आवाज, आग, जैसे लगा तूफान आ रहा है। कौन जान देगा उसमें? ये मौलाना साहब, वो मौलाना साहब, ये गंडा, वो तावीज, वो चिल्ला, वो कील, सब थक गया देते क्या। अल्लाह। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह का फजल हुआ, ताजुश शरिया का गुजर हुआ, सुभान अल्लाह। कुछ बताया भी नहीं, बस खाली कहा हजरत मेरे घर में कयाम कर लें। हजरत गए, इशा की नमाज का वक्त था, मुसल्ला बिछाया, नमाज इशा पढ़ा, दुआ किया। हजरत स्टेज पे गए, प्रोग्राम खत्म हुआ, दुआ सलाम, चले दूसरे प्रोग्राम। अब उस 2-3 दिन जब गुजरे, उसने कहा हजरत बरेली शरीफ वाले पीर आए थे, अब जाकर देखो। हजरत गिरामी वकार जब जाकर देखा, रात भर सोया तो कहा अरे ये तो मसला ही बदल गया पूरा। 2 दिन 3 दिन पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया, लोगों बरेली शरीफ से हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ लाए थे। मैंने कुछ बताया भी नहीं, कोई तावीज भी नहीं दिया, बरेली शरीफ वाला वो खिल्ला भी नहीं लाए थे, कुछ नहीं, खाली कदम रखा, नमाज पढ़ दिए, पूरी बला दफा हो गई। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, जब आबे ततहीर की खैरात मिलती है तो ये बरकतें जारी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा, मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। जहां आला हजरत का पहरा रहेगा, वो महफूज सारा इलाका रहेगा। कदम तक ना पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। वहां रोशनी की जरूरत नहीं है, जहां मेरा ताजुश शरिया रहेगा। हिंदुस्तान के मुंबई के एक बहुत बड़े सेठ बिरादरे वतन है, उनको किसी ने कह दिया आप मकान तो बना लिए अरबों खरबों का, नौकर चाकर रहेंगे, लेकिन आपके लिए वहां पर रहना बेहतर नहीं है, नहुसत की निशानी है। उनके जो जन्म पत्रा वाले लोग थे बता दिया, उनको मान गए, रहना छोड़ दिया। बड़ी दौलत है हिंदुस्तान के, बड़ा नाम है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मकानात उनके, तो भाई एक मकान बना ऐसे ही सही। लेकिन आप जानते हैं औरों के जो धर्म गुरु होते हैं वो खाली बता देते ये बीमारी है, उसे दूर नहीं कर पाते। लेकिन हमारे ताजुश शरिया को बताया भी नहीं जाता, अरे वो बताते बाद में है, बला को दफा पहले कर ये है। आबे ततहीर की खैरात चाहिए, इसलिए आज हमारी कौम की एक आदत बनी हुई है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ जी, चाहे मुझे बहैसियत मौलवी समझ लो, मौलाना या छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी समझ लो आप, लेकिन मैं एक सच्ची बात करने जा रहा हूं। दुआ भी हक है, तावीज भी बरहक है, कील खीला भी सब बरहक है, तावीज पहनना भी जायज, लेकिन क्या इसी पर रहेंगे? अल्लाह, खाली इतने पर आप कायम रहे, कुछ करना नहीं है। ये बहुत मतलब कि कमजोर तबके की चीज, मतलब जो दीन की कमजोर चीज है। जिस कुरान को सीने पे लटका कर आप सुकून महसूस कर सकते हो, उस कुरान को पढ़ना शुरू कर दो। क्या बात है, जिंदाबाद। हजरत गिरामी वकार, इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप ये सब करें, ये नाजायज नहीं है, उलमा से तावीज ले ये, लेकिन असल मकसद की तरफ पलटे। आजकल लोगों के हालात ये, अगर किसी कायदे के लोगों के पास बैठो, यार जाओ 70 बार सूरह फातिहा पढ़ो, तो उनको इत्मीनान ही नहीं मिलता है जब तक इतनी बड़ी तावीज लिख कर न दो। हालांकि उनको सही तरीका उसने बताया। क्या बात। अरे तावीज आप जो पहनोगे, ये दुनिया की बीमारी तो दूर कर दे, हो सकता है अल्लाह का करम हो जाए, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग, किसी दरवेश ने आपको दरूद का वजीफा दिया, तो दुनिया की बीमारी क्या, ये तो कब्र के अंधेरे को दूर करने वाली चीज है, ये तो आखिरत में अजाब से बचाने वाली। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात मैं बता दूं, असली चीज सच्चाई की तरफ पलटे, इस्लाम की हकीकत को समझने की कोशिश करें। इस्लाम पाकीज़गी का नाम है, तहारत का नाम है, नेक अमाल का नाम है, मोहब्बत का नाम है। आगे चले, अगर हम किसी वली के आस्ताने पर भी गए तो वहां भी हमें वही चाहिए जो चीजें छोड़कर वो वली बने। वली बनता कैसे है? वली बनता कैसे है? शेख अकबर इब्नुल अरबी कहते ये दुनिया है, दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, इसकी चाहत,
यहाँ के हीरे जवाहरात सोना चांदी जब इसकी चाहत, जब ये दुनिया दिल के अंदर घर कर जाए, दिल के अंदर, तब इंसान शैतान बन जाता है। और यही दुनिया दिल से निकल जाए तो इंसान वली बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वली तब बनता है बंदा जब दुनिया दिल से निकल गई। ये अलग बात है, वो दुनिया में है लेकिन दुनिया उसमें नहीं है। वो दुनिया से फायदा उठाएगा लेकिन दुनिया का कयाम उसके दिल में नहीं होगा, दुनिया की चाहत उसके दिल में नहीं होगी। हम अजमेर पहुंचे, गरीब नवाज ने जिस दुनिया को ठोकर मारकर हिंदुस्तान आए थे, हम उनके दरबार में हाथ उठाकर वही मांगते। कि चौचा पहुंचे वही मांगते, मुनव्वर शाह दयार में वही मांगते। मेरे भैया मांगना मना नहीं है, मांगो दुनिया, जायज दुनिया मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये तालीम दी गई। दुआ ऐसे करो, अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर कर दे, लेकिन खाली दुनिया ही बेहतर कर दे, क्या बात है। अब बताइए, क्या कभी आपने गरीब नवाज के रोजे पर खड़े होकर कहा, या गरीब नवाज बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ करे, सच्ची तौबा की तौफीक मुझे अता हो, मैं बेनमाजी हूं, तवज्जो डाले मेरा दिल नमाज में लग जाए। कुरान ने दुनिया मांगने को कहा, ये लिबास, ये खाना, ये कपड़ा, ये जरूरियात जिंदगी, फिर दुनिया हसाना, मांगे दुनिया जायज तरीके से, फराड से, रिश्वत, सूद, बियात, चोरी, चंडाली से नहीं, हलाल तरीके से, मेहनत से, अल्लाह से मांगे दुनिया। लेकिन उसके बाद कुरान ने कहा वफिल आखिरते हसना, ऐ अल्लाह हमारी आखिरत को बेहतर कर। मतलब हमें नमाजी बना दे, सच्चा बना दे, अच्छा बना दे, परहेजगार बना दे, खौफ रखने वाला बना दे, इश्क रखने वाला बना दे। ये कब मांगेंगे? क्या कब्र में जाने के बाद मांगेंगे? हालांकि बुजुर्गों का फोकस दुनिया पे से ज्यादा आखिरत पर रहा, और उसके बाद वकीना अज़ाबन्नार, जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत करो, मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इसलिए दीन को समझने की कोशिश करें तो नापाकी, नजासत सिर्फ यही नहीं कि गंदगी लग जाए, जबान भी नापाक होती है। अगरचे आपका गुस्ल है, आंख भी नापाक होती है, अगरचे आप तालाब में जाकर तैर करा रहे हैं, कान भी नापाक होता है अगरचे आप समंदर की लहरों में डुबकी मार कर आए, दिल भी नापाक होता है अगरचे आप मुंबई वाली बरसात जैसे अभी हो रही उसमें 2-3 दिन लगातार नहाते। अल्लाह करम कर दे, यहां भी बारिश हो। बारिश क्यों नहीं होती है? फहाशी की वजह से, जिनाकारी, फहाशी की वजह से बारिश क्यों रोक दी जाती है? बारिश क्यों नहीं होती? ज़कात ना देने की वजह से। बारिश क्यों रोक दी जाती है? नाप तोल में कमी, किसी के हक मारने। क्या बात है। हदीस शरीफ है, मेरे जुमले नहीं है, हदीस शरीफ है ये। अगर ये कमी हमारे अंदर है तो हमको फौरन तौबा करना चाहिए, कहीं हमारी वजह से तो ये उम्मत परेशान नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब क्या है, देखो मेरा अपना मामला, मैं ज्यादातर अवाम में रहता हूँ जी, हूँ तो मौलाना, अपना डिपार्ट तो होता है, लेकिन मेरा उठना बैठना अवाम में होता है, इसलिए मैं अवाम के नफ्स से खूब हासिल हूँ, और मेरा मकसद दूसरा होता है बैठने का, समझे? सब जानते हैं। लोग इतने गुनहगार हो गए, बारिश नहीं हो रही, पता नहीं कौन पापी है, बारिश नहीं हो रही। अरे कब तक लोग करोगे? हर शख्स तो यही कह रहा है, काश हमारी अकल अल्लाह बेदार कर दे, हम ये कहना शुरू कर दे हम इतने गुनहगार हो गए, अल्लाह हमें माफ कर दे, कहीं ये बारिश हमारी वजह से ना हो रही। हम लोगों पर कमेंट करते, अपने आप पर कमेंट हमारा कब शुरू होगा? सूफिया कहते जिस दिन तुम्हें अपने ऐब नजर आ गए उसी दिन से तुम्हारे लिए समझो हिदायत और रोशनी के दरवाजे खुल गए। क्या बात है। जब तक दूसरों को देखते रहोगे तबाह रहोगे, अपने आप को देखो। मैंने कितना झूठ बोला, कितनी गीबत की। ये पेट नापाक होता है, ये हाथ नापाक होता है, ये पैर नापाक होता है। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? जबान अगर झूठी है, गीबत करने वाली है, तो आप क्या समझते हैं कोई खुशबू है? ये नापाकी है, ये शैतान का हिस्सा है। आप समंदरों में डूब कर गुस्ल करें, झूठ गीबत से जब तक तौबा ना करेंगे ये जबान पाक नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? सुनो बेटा, आप कमेटी वाले हैं ना, आप जलसा कराते हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुना करें और नमाज भी पढ़ा करें। हम तो जलसा कराने वाले हैं, कराने वाले की और जिम्मेदारी होती है। क्या बात है। जैसे मौलाना साहब की जिम्मेदारी ज्यादा है,
आवाम से, क्योंकि इमाम है, खतीब है, इमाम है, ये बिगड़ गए तो ये कैसे संवरेंगे? इसी तरह जलसा कराने वाले ही बिगड़ गए। जलसा कराने वाले ना संवरेंगे तो जो दूर से सुनने आएंगे वो क्या सीखेंगे? क्या बात है भाई, हाय या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, क्या बात है। इसलिए इसका ध्यान देना चाहिए। ये काम अच्छा है, काम अच्छा है, ये पैगाम है। तो नाज़िर है ना आपका, ज़बान पाक कैसे होगी? अरे लाख हम बरस मंजन ले ले अलग अलग कंपनी का, खूब रगड़ो जाकर। क्या बात, इसका इलाज तौबा है मेरे भाई। क्या है बोलो? तौबा तौबा। मैं बार बार मेरी तकरीरों में जुमले बहुत बोला हूँ और बोलता रहूंगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। गौसे पाक फरमाते सच बोलना सिफते औलिया है। जो सच पर साबित कदम हो गया, अल्लाह चाहे तो वली बनाए, वली ना भी हुआ तो क़यामत के दिन वलियों में मिला दिया जाए। क्या बात है, जिंदाबाद, वलियों में मिला दिया जाएगा। हजरत गिरामी, हजरत गौसे पाक की बारगाह में चोर बैठा था। खिज़र अलैहिस्सलाम आए, कहा अब्दाल चाहिए, कहा कमरे में है, ले लो। गए, कहा अब्दाल साहब चलो, कहा किसी ने कहा अब्दाल? अरे मैं तो चोर हूँ। गौसे पाक ने कहा चोर था अब अब्दाल हो गया। कहा हजरत मैं अब्दाल कैसे हो गया? कहा क्योंकि तू चोर तो है लेकिन सही बता रहा है कि मैं चोर हूँ, ये सच बोलने की वजह से तू अब्दाल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान। सच बोला, चोर कहता नहीं मैं चोर हूँ, लेकिन वो कह रहा है मैं चोर हूँ। तो गौसे पाक कहते सच बोलने वाला चोर कहाँ बाकी, अब तो अब्दाल बनाया जाएगा। क्या बात है, बात समझ में आ रही है? सरकार गौसे पाक फरमाते मेरे हाथ पर सबसे पहला जो गिरोह तौबा कर रहा है, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, मेरी सच्चाई देखकर। हाँ? और गीबत से बचो। गीबत बहुत बुरा मर्ज है, कैंसर से ज्यादा खतरनाक है ये, हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? दुनिया का जो कैंसर है वो कहीं का कैंसर हो, गले का हो या लीवर कैंसर हो या मुंह का कैंसर हो या जिस्म के किसी हिस्से का कैंसर हो, जिस दिन रूह निकल जाएगी उस दिन ये कैंसर साथ छोड़ देगा। भाई मर गए खत्म, मर गए खत्म, रूह निकल गई, ये कैंसर साथ छोड़ दिया। लेकिन गीबत इतना बड़ा कैंसर है कि मरने के बाद कब्र में भी ये डसती रहेगी, आखिरत में भी ये डसती रहेगी। गीबत किसे कहते हैं? बहुत आम बीमारी हो गई। गीबत ये है, आपने किसी के ताल्लुक से कोई ऐसी बात कहा, अगर उसके सामने बात करोगे उसे सुनकर तकलीफ हो जाए, किसी से भी ऐसी बात करोगे तो ये गीबत है। क्या बात है। मसलन आपने भी मौलाना साहब के ताल्लुक से, ये मौलाना साहब के ताल्लुक से या मेरे ताल्लुक से या आपके ताल्लुक से, कोई भी, मैं भी करूं या जो भी, कि फला साहब ये कह रहे थे, अगर वो बात सच्ची है, अगरचे वो बात सच्ची है, लेकिन आपने उनके पीठ पीछे किसी से कहा तो इसी को गीबत कहते हैं। और इसको कुरान ने कहा मुर्दे भाई के गोश्त खाने वाले की तरह है। ये बीमारी खवातीन में पाई जाती है और खवातीन के साथ साथ अब मर्दों में भी पाई जाती है। और इसका अड्डा बता दूं, इसका अड्डा बाजार है, होटल है, चाय की दुकान है, पान की दुकान है। अल्लाह, मैंने कहा पहले मेरा ताल्लुक अवाम से है, मैं सबकी नब्ज पकड़ चुका हूं। जी, क्या बात है। अब इस पर हमारा ईमान कामिल होता है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था कि जमीन के ऊपर सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। सुभान जगह का अल्लाह। लोगों की कीचड़ उचड़, बाजार जाना हराम मना नहीं, आप जाए जरूरत से, अच्छी बात करें तो ठीक है, लेकिन वहां बचना मुश्किल हो जाता है। इधर देखे, इधर देखे, जो जा रहा है जाने दे, अपनी जरूरत से जा रहा है। तो लिहाजा जबान को पाक करेंगे कब? बचाएं, वरना ये चीजें अजाब बनेगी ये चीजें। और एक बात और बता दूं, आप कहते होंगे मौलाना साहब का ही सब बातें कर रहे हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, इसलिए क्या बात है। तुम्हारा दोस्त कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं मौलाए कायनात, शेरे खुदा, शेरे खुदा। आप कहें अली अली कहा करो, अली अली कहते कहते कितने वली बन गए।
अली कहा करे, अली दिल का प्यार है, अली ईमान है, अली रूह की पाकीज़गी है, अली मन का नूर है, अली इस्लाम की बहार है, अली कुदरत की तलवार है, अली मुस्तफ़ा का यार है, अली अबू बकर का प्यार है, अली उमर का इंसाफ है, अली उस्मान की सखावत है, अली सहरा का शौहर है, अली अरब के मर्दों का सरदार है, अली प्यार है, अली कुरान है, अली बोलता कुरान है, अली हक है, अली सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। अली अली कहा करे, सुभान अल्लाह। सिद्दीक का नारा, बोले बोले सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, असगर का बाबा, अकबर का बाबा, जहरा का सोहर, जहरा का सोहर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला। क्या बात है, क्या कहते हैं मौलाए कायनात, क्या कहते हैं, तवज्जो, क्या कहते हैं, तुम्हारा दोस्त तो वो नहीं। भैया भैया बात निकल जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे दोस्तों का नुकसान हो। क्या बात है, आप बात करोगे तो नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा दोस्त तो वो नहीं है जो तुम्हें जहन्नम में ढकेल दे। तुम्हारा दोस्त हरगिज वो नहीं है जो चुप्पे से तुम्हें ले जाकर शराब पिलाए। अल्लाह। तुम्हारा दोस्त हरगिज वो नहीं है जो चुपके से मोबाइल की स्क्रीन पर तुम्हें गंदी फिल्में और तस्वीरें दिखाए। अल्लाह। तुम्हारा दोस्त तो वो नहीं है जो तुम्हारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर गंदी चीजें चैट करे और गलत चीजें भेजे। तुम्हारा दोस्त वो नहीं है। तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह से डराए और नबी के दीन की बातें बताए। दोस्ती वो है जिसकी सोहबत तुम्हें नमाजी बना दे। दोस्ती वो है जिसकी बातें तुम्हारे मुर्दा दिलों में जिंदगी फूंक दे। दोस्ती वो है जिसकी जुमले तुम्हारे रूह को पाकीज़गी अता कर दे। दोस्ती वो है जिसके पास उठने बैठने से अल्लाह की याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अंदाजा करें क्या बात है। इसलिए हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। बेशक। इसलिए दोस्त वो है, मौलाए कायनात कहते हैं। तो लिहाजा इसलिए हम कह रहे हैं झूठ से बचें, गीबत से बचें। ये तो जबान की बातें हुई। आंख, हदीस पाक में आया जो शख्स अपनी निगाह की हिफाजत करता है अल्लाह उसको इबादत में लज्जत अता कर देता है। सुभान। बाजार पर, चौराहों पर, शाहराहों पर, गलियों में, कूचों में, मोबाइल पर, जहां भी रहो अपनी आंख को बाहया बनाओ। आंख पाकीज़ा हो। जब ये आंख पाकीज़ा हो जाएगी फिर नमाज में जब खड़े हो गए तो ऑटोमेटिक अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाएगा। तब इमाम साहब की किरत भारी नहीं पड़ेगी कि इतनी लंबी सूरह क्यों पढ़ा दिया। तब जैसे मौलाना साहब ने भी कहा कि जुमा के 5 मिनट की तकरीर यकीनन लोग नोचने लगते हैं। सही बात है, क्या बात। दिन भर गपसलाका करते रहेंगे 5 मिनट, हालांकि उस 5 मिनट में कितनी प्यारी प्यारी बातें हो जाती हैं। 2-4 लोग को तकलीफ, तब ये सारी चीजें निकल, तब ये बातें अच्छी लगेंगी, तब ये बातें अच्छी लगेंगी। आंख बाहया बनाए, कान बुराई से बचाएं, फिल्मी गाने, ड्रामे, सीरियल, ये सारी चीजों से बचाएं अपने आप को, वरना ये कान के जरिए जहन गंदा हो जाएगा। अक्ल फसादे अक्ल, अक्ल में बुराई दाखिल हो तो फसाद बर्पा होता है, तब ये नापाकी के शिकार हो जाती है। अल्लाह से अक्ल सलीम मांगे। ये नापाकी है, ये शैतान के हिस्से हैं सब। हजरात गिरामी, इसी तरह दिल की नापाकी क्या है अब लिखो आप। बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, रिया, दिखावा, तशन्नो, बनावट, बददियानती, तंगदिली, बदनीयती, ये सब दिल का हिस्सा है। ये इसी से सारी तबाही शुरू होती है। हसद नापाकी है, तकब्बुर नापाकी है, बुग़्ज़ नापाकी है, नजासत है। ये इतनी बड़ी नजासत है, इतनी बड़ी नजासत है कि फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, अगर वो पाक है तो पूरा बदन पाक है, अगर वो सही नहीं तो पूरा बदन खराब है। कुरान ने क्या कहा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन वही लोग कामयाब होंगे जो पाक और साफ दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में आए। बाकी क्या है दिल की। सरकार ने एक दिन इरशाद फरमाया, मस्जिद में जो शख्स पहले दाखिल हो जन्नती है। सहाबा बैठे थे,
अचानक एक शख्स आया, लोग देखते रह गए, दूसरे दिन फिर वही ऐलान, तीसरे दिन फिर वही ऐलान। अब्दुल्ला बिन उमर उस सहाबी के घर पहुंच गए, कहा मेहमान बना लो, कहा ठीक है बन जाओ। 2-3 दिन रहे, कहा अब जा रहा हूं। कहा समझ में नहीं आया क्या करने आए थे, क्यों जा रहे हैं, मदीने में मेहमान बन गए। कहा अब आप ही बता दें। हुजूर ने 3 दिन कहा एक जन्नती को देख लो, और जब हम निगाह उठाते तो आप ही होते थे, और मैं देखने आया कि जन्नती की का जो ऐलान बार बार हो रहा है तो अमल कौन सा है, तो इसलिए आपके पास देखने आया था, लेकिन कुछ अलग नहीं पाया। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद सब मैंने भी तो पढ़ाया आपके साथ, कुरान पढ़ा, रात भर तिलावत किया, ये मामला क्या है। तो कहा यार अलग से तो कोई अमल नहीं है अब्दुल्ला बिन उमर से। कहा मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं। कहा वो क्या है। कहा कि मैं अपने दिल में छल कपट नहीं रखता। क्या बात है। किसी से नफरत नहीं करता, अपना है, पराया है, पड़ोसी है, किसी का हसद नहीं है। किसी की तरक्की देखकर मुझे खुशी होती है, किसी की तकलीफ देखकर मुझे गम होता है, किसी का गम देखकर मुझे गम होता है। लोगों के दर्द को अपना दर्द समझता हूँ, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता हूँ, और लोगों की खुशी को अपनी खुशी समझता हूँ। मेरा दिल पाक, हर रात में अल्लाह से माफी मांगकर, अपने दिल को झांक कर, टटोल कर, जब खूब साफ पाता हूँ तब सोता हूँ। यहाँ तो पड़ोसी को देख के मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, रिश्तेदार को देखकर मरे जा रहे हैं। आप जानते हैं अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, मदीने वाले आका ने तुम्हारे जाहिरी अमाल को देखकर नहीं, दिल की पाकी को देखकर कहा जन्नती देख लो, जन्नती देख लो, जन्नती देख लो। पता क्या चला, सजदे भी कारामत तब होते हैं जब दिल में पाकीज़गी हुआ करती है। दिल नियत का हिस्सा है, कभी किसी से नफरत ना हो, दिल पाक रखें। अब इतनी बातें, पेट पाक रखें, किस चीज से। पेट ना पाक कैसे होगा, हराम खाने से, पड़ोसियों के जमीन जायदाद कब्जा कर लेने से, गरीबों का माल हड़प लेने से, भाई का हक न देने से, बहनों के हुकूक खा लेने से। क्या बात है। किसी गरीब के बगल में खेत है तो उसका मेड़ काट लेने से। क्या बात है। आपकी जबान में खिताब कर रहा हूं मैं। क्या बात है। सच्चाई है हज़रत। करते हैं कि नहीं लोग ऐसा। 1 इंच दबाओगे किसी कमजोर का, जमीन का सातों तबक उठाकर कयामत के दिन डाल दिया जाएगा गले। अल्लाह अकबर। जानते हैं हम रस्मी हुसैनी नहीं है 10 दिन वाले, वो काले दिल काले कपड़े वाले हैं जो पीट पाट करते हैं। हमारा हर दिन हुसैनी है, हर शाम हुसैनी है, हमारा दस्तरखान भी हुसैनी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे वलीमा का खाना हो या हमारे घर किसी और फंक्शन का खाना, वो हुसैनी होना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलाना साहब हुसैनी खाना बनेगा कैसे। क्या बात है। इमाम साहब को बुलाकर सिर्फ फातिहा करा लेने से हुसैनी नहीं हो जाएगा। अल्लाह वो तो हुसैनी, वो फातिहा करके दुआ करेंगे, उससे पहले आपको उस खाने को हुसैनी बनाना है। क्या बात है। दूसरे की जमीन दबाकर उससे जो अनाज काट के लाओगे तो वो दाना कितनों बड़े अल्लामा से फातिहा करा लो, कभी हुसैनी नहीं बनेगा। क्या बात है, कभी हुसैनी नहीं बनेगा वो। और ये बात हमें सरकार के दर पंजतने पाक पाक पाक। इमाम हसन थे, मस्जिद नबवी शरीफ है, दाखिल हुई, खजूर की टोकरी रखी है, सदके की खजूर थी, एक उठाया मुंह में डाला, सरकार करीब गए, उंगली डाला, कहा बेटे कख कख बाहर कर बाहर कर। खजूर ही तो थी, क्यों निकाल लिया। कहा नबी आले नबी पर सदका जायज नहीं, हलाल। सदके की खजूर थी, बच्चों से प्यार होता, खाने देते, खाने देते। भाई हम लोग चाहते हैं ना बच्चे, अरे बच्चा है किसी के पेड़ में हाथ डाल दो, वो आम फरा, वो अमरूद फरा, मारो ईंटा उठा करके गिरा, ले लिए खाओ, बच्चा है। किसी के दुकान पर गए, अंगूर बेचारा गरीब बेच रहा है, उठाए 1 किलो लेना है, तौलते तौलते 100 ग्राम खा डाले। अच्छा तमाशा जो दुरुपयोग गरीब के बचने का, उसी पहले उससे ज्यादा खा डाले। और वो गरीब जो होते हैं बड़े दिलदार होते हैं, वो बोलते भी नहीं खाओ भैया खाओ, खा लो साहब और खाओ। अरे वो तो बन रहा है, आपका सब बिगड़ रहा है। सदके की खजूर है इमाम हसन के मुंह से, हालांकि बच्चों के मुंह से निवाला कोई चिंता नहीं है।
अभी बच्चे हुजूर के जिन बेटों को रोना गंवारा न किया हो, जिनको कंधे पर बैठाकर मदीने में घुमाया हो, जिनके लिए सजदे को लंबा किया हो, जिनके झूले झुलाने आसमान से फरिश्ते आए हो, जिनके लिए ये कहा हो कि बेटी फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, भला उनके उन शहजादों के हलक से कहीं खजूर छीनी जाएगी? लेकिन फरमाते हैं इसे मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत का मतलब ये नहीं रब का कानून तोड़ा जाए, असल मोहब्बत तो वही है जो रब के कानून को जोड़ कर रखे। क्या बात, यही मोहब्बत है, मोहब्बत यही है। अब आकाए कायनात अपने बेटे के मुंह से, इमाम हसन के मुंह से खजूर निकाल लिए, सदका वहां जायज नहीं। तो चलो हम मानते हैं सदका हमारे लिए जायज है, सदका नाफिला अगर कोई खिला रहा है चलो ठीक है, गरीब यतीम मिस्कीन पर सदका जायज है, नबी आले नबी पर जायज नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, कितने भी हम गरीब हों, कितने भी गरीब हों, माजूर हों, झूठ रिश्वत फरेब फराड से हासिल की हुई रोटी हम पर भी तो हलाल नहीं। क्या बात है, नबी के बेटे पर जो चीज हलाल नहीं तो मुंह से निकाल लिया। अरे अहले बैत के गुलामों, तुम्हारा खाना हुसैनी तब बनेगा कि अपने घर से भी नापाक ग़िज़ा को दूर करके पाक ग़िज़ा लाओ, भले से सूखा रूखा हो, अगर वो हुसैनी है तो वही बड़ा दस्तरखान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहनत करें, पाक खाएं, पाक खिलाएं, लिबास पाक रखें, क्योंकि अगर वो एक लुकमा पेट में चला गया तो पेट नापाक हो जाएगा। और ऐसे नापाक होता है, ये जो जाहिरी नापाकी लगती है उसे एक बाल्टी पानी से धुल दो तो साफ हो जाती है। अगर एक लुकमा पेट में नापाक रोटी चली गई तो 40 दिन लग जाता है उसको साफ होने में। अल्लाह अकबर, हदीस शरीफ है ना, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल ना होगी। एक लुकमा हराम के खाने का असर 40 दिन तक पेट में रहता है, क्यों? वो नापाकी का असर रहता है। अब वो 40 दिन तक क्या क्या बला फैलाए, एक तो इबादत कबूल नहीं हुई, दूसरी बात जो आप दुआ मांगोगे दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी बात जो बिलट पैदा हुआ फसाद बर्पा किया, लड़ाई झगड़े उलझानियत शैतानियत पैदा होगी, और उसके बाद तरह तरह की जाहिरी बीमारियां जो उबालेगा वो। ये इतनी बीमारी ऐसे ही थोड़ी आम हुई है, मैं ये नहीं कहता कि बीमारी आजमाइश से भी होती, लेकिन जो इतना ज्यादा कसरत से बीमारी इस दौर में है, इसकी एक वजह यह भी है कि रिस्क सही नहीं है। अल्लाह, समझे? जब दवा करने से भी कहीं इलाज करने से, दवा करने से भी आराम न मिले तो गौर करना चाहिए कहीं से गलत रोटी तो घर नहीं आ रही है। गौर फिक्र करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, कभी कभी परहेजगारों की तो और आजमाइश होती है, परहेजगारों की और आजमाइश होती है, लेकिन मौलाए कायनात कहते हैं जिस तकलीफ, जिस गरीबी, जिस बीमारी में खुदा याद आ जाए, समझ जाना ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, और जिस गरीबी, जिस बीमारी में अल्लाह याद ना आए तो समझ जाना ये गुनाहों का अजाब है, ये नतीजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने। हाथ पाक होना चाहिए, ये हाथ है, ये ताकत है, ये जवानी है। अब इसका मतलब नहीं किसी गरीब का जाके गला दबा दो और मुहर्रम का महीना दिखे तो सबसे बड़े अलवी बन जाए, सबसे बड़े हुसैनी बन जाए। एक बात, क्या अली के दर की ताकत वो नहीं कि सुबह जाकर जिम में 100 किलो उठाकर ऊपर नीचे करो। मैं जिम करो जाके, मना नहीं करता, लेकिन वो अलवी खैरात नहीं है। अली के दर की ताकत वो नहीं कि किसी कमजोर को ढकेल दो। जब अली के दर की बहादुरी किसी बंदे को दी जाती है तब वो अकड़ के नहीं चलता, तब तो देखता है कोई कमजोर लड़खड़ा रहा हो तो पकड़ लूं, फिसल रहा है तो संभाल दूं। अली के दर की जब ताकत मिलती है तो सवेरे उठ करके 100 किलो उठाकर ऊपर नीचे बाद में वो बंदा करता है। फजर के वक्त मस्जिद में मुसल्ले पर जाकर पहले खड़ा होता है, क्योंकि अली के दर की ताकत बिस्तर पर फजर में सुलाती नहीं, वो ताकत तो ठंडियों में भी उठाकर मस्जिद पहुंचाती है। सुभान अल्लाह, बेशक अली की शान को पहचानने की कोशिश करें, यही वो अलमिया है। बात ज्यादा होगी, बहुत दूर से आए, लेकिन एक नुक्ता, एक पैगाम है, मैं उसे कह के चलना चाहता हूँ। अहले बैत को अल्लाह ने इन चीजों से पाक रखा। जबान पाक थी उनकी झूठ की बस से, आंख पाक थी गलत बदनिगाही से, कान पाक था उनका, जबान पाक थी, दिल पाक था, ख्याल सोच, और ऐसे पाक बनाया अल्लाह ने कि जो लोग इनसे मोहब्बत की ये पाक होते गए।
पैदा हुए बरेली में एक खान घराने में, खान खानदान में। ऐसी मोहब्बत किया, ऐसी मोहब्बत किया कि अहले बैत ने ऐसा पाक किया, ऐसा पाक किया कि उनके बेटे को देख करके ताजुश शरिया को कहना पड़ा मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का हाथ छोड़कर, जब अहले बैत की आबे ततहीर के पानी जब किसी खानदान में बरसते हैं तो उस खानदान में इमाम आजम आते हैं। उस खानदान में जब आबे ततहीर के पानी किसी खानदान में हो तो मुजद्दिद अल्फसानी आते हैं। ये तो आबे ततहीर वाले हैं, गरीब नवाज, साबिर पाक, मखदूम पाक, मशाइख मारहरा, कालपी बिलगराम, ये तो आबे ततहीर वाले हैं। लेकिन जो लोग इनके राह पर चलकर, इनके नक्शे कदम पर, अल्लाह ने उनकी जबान को पाक किया अहले बैत की। अब जो बंदा जबान पाक करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला आबे ततहीर वाली तहारत उसकी जबान में भी देगा। यही वजह है बाबा फरीद सैयद तो नहीं है, साबिर पाक के पीर हो गए। अलाउल हक पंडवी सैयद तो नहीं है, मखदूमे की चौचा के पीर हो गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी सैयद तो नहीं है, गरीब नवाज के पीर हो गए। आला हजरत सैयद तो नहीं है, कितने सैयदों के आला हजरत हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए आबे ततहीर की खैरात चाहिए कि नहीं? अहले बैत के कल्ब की पाकी का सदका अपने कल्ब के लिए मांगे, रूह की पाकी का सदका। कहा करें अल्लाह रूह को रूहानियत दे दे। अय अल्लाह इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने जिक्र कदीम से हमारे मुर्दा दिलों को हयात दे दे, नफ्स और शैतान के शर से बचा ले। अब क्यों ऐसा नहीं? हम तो इतने बेहिस, इतना छोटा दिल हो गया, इतने कमजोर हम हो गए कि सगे भाई के दर्द को महसूस नहीं करते। करबला में जो शहजादा खड़ा है, हमने कहा हुसैन 71 लाशें गिर चुकी हैं, आपने तन्हा उठाया है, जिसमें से 20 घर वालों की लाश थी, 8 भाई, 4 भतीजे, 2 भांजे, 2 सगे बेटे और फरजंदाने अकील वली को उठाकर 21 लोग मौलाए कायनात के घर के शहीद हुए। सकीना की आहें, ज़ैनब के आंसू, रुबाब शहरबानों के चेहरे पर आप अपनी शहादत से पहले बीवियों के चेहरे पर बेवा होने के आसार देख रहे हैं। सकीना के चेहरे पर बात यतीमी की शिकन पेशानी पर नजर आ रही थी। ए हुसैन रुक जाएं, खानदान लुट चुका है। जो लोग चले जाते हैं उनका गम होता है, जो छूटते हैं उनकी फिक्र होती है। किसके भरोसे ज़ैनब को छोड़कर जा रहे हैं? किसके भरोसे सकीना को छोड़ लें? रुबाब शहरबानों को किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? 14 साल का बेटा अभी बीमार है, बिस्तर इस्तिराहत पर इस कदर बीमार है, सर पर हाथ रखो तो लगता है किसी खौलती डेगची पर किसी ने हाथ रखा है। हुसैन कहते मुझे जाना पड़ेगा। क्यों जा रहे हैं? कोई और बात कर ले, बाद में बात कर लीजिए, ना दीजिए यजीद के हाथ पर हाथ, जाकर इनकार कर दीजिए। कहा यजीद तीर मेरे ऊपर नहीं मार रहा है। 1400 साल बाद हम इस मेंबर से इमाम आली मकाम की बारगाह में रीजा पेश कर रहे हैं, 1400 साल बाद। तो वहां से जवाब आ रहा, यजीद ने तीर हम पर नहीं मारा था, यजीद ने तीर तो तुम पर मारा था। किस पे मारा? ये मौलाना पर, वो मौलाना पर, इन पर, इन पर, इन पर, उन पर, उन पर, उन पर, जो हमारे दादा बाबा गुजर गए उन पर, जो औलादें पैदा होंगी इन पर। हमने कहा हुसैन क्या आप उनके? कहा हाँ तुम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मैं देख रहा था तुम हिंदुस्तान में 1400 साल बाद कहोगे या हुसैन, या हुसैन। मैं तुम्हारी रूहों को देख रहा था। हमने कहा हुजूर आप देख रहे थे? कहा क्या ताज्जुब है तुम्हें? मेरा बेटा बगदाद से 400 साल बाद कह रहा है, मैं दुनिया ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ के हथेली पर राई का दाना। अगर वो दुनिया देख सकता है तो मैं तुम्हारी रूह को देखकर तुम्हारी पैदाइश देख रहा था, तो क्या ताज्जुब है? तो कहा यजीद के तीर तुम्हारे ईमान पर थे, हुसैन अपने सीने पर रोक करके तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहा था। हमने कहा हुसैन ईमान हमारा जा रहा था, लुट रहा था, हमारे बच्चों पर तीर मारे जा रहे थे, हमारे अमाल पर, फिस्को फजूर की भयानक आंधियों में हम गुम हो जाते, तो आप क्यों फिक्र लगाए हैं? कहा मैं क्यों न फिक्र लगाता। मैंने एक बेटा करबला में छोड़ा था जिसकी नस्ल चली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, उनके बेटे इमाम बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, उनके बेटे अली रजा, उनके बेटे जवाद तकी, उनके बेटे तकी अली, उनके बेटे नकी अली, उनके बेटे हसन अस्करी। ये नस्ल होते होते हिंदुस्तान के एक शहर अजमेर पहुंची है जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिसने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर हुसैनी बनाया है, हसनी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, दीवाने आदमी, अल्लाह सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। हजरत गिरामी वकार, तवज्जो चाहता हूँ। फिर कहा वो 90 लाख की औलादे पाक को हिंद में करोड़ों में तब्दील हो गई। तो कहा मेरे बेटे गरीब नवाज के तवस्सुल से जो ईमान लाने वाले हैं वो मेरे पराये नहीं, वो तो मेरा परिवार है ना। क्या कहने, माशाअल्लाह, वो तो परिवार है ना। आज तो परिवार को पराया समझा जा रहा है। हमने कहा हुसैन पाक आप बहुत बड़े हैं, लेकिन तन्हा बंदा क्या पूरी कायनात का बोझ उठा सकता है? तन्हा बंदा पूरी कायनात का बोझ उठा सकता है? जवाब दिया हाँ, क्यों नहीं। बगदाद की गली से आवाज उठी कि जब दिल इश्क से लबरेज हो तो बंदा पूरी कायनात का बोझ तन्हा उठा सकता है, और जिस दिल में इश्क नहीं तो उसका अपना वजूद मुर्दा लाश की तरह है। अपना वजूद बोझ भी नहीं उठा सकता। भाई भाई का बोझ क्यों नहीं उठाता? माँ बाप क्यों लोड बन गए? पड़ोसी रिश्तेदार क्यों लोड बन गए? हुजूर के इश्क से रिश्ता कमजोर हुआ तो सारे रिश्तों की बुनियादें हिल गई। अगर ये एक रिश्ता मजबूत होता तो पूरे रिश्ते कायम रहते। हम हुसैन के दर पे आए, हुसैन ने कहा इश्क से लबरेज दिल पूरी कायनात का बोझ उठा सकता है। ये तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया, लेकिन याद रखना यकीनन मैं हुसैन हूँ। हुसैन मेरा दिल लबरेज नहीं बल्कि इश्क का समंदर है। ऐसा समंदर है कि कोई तैराक इसकी हद को नहीं छू सकता, कोई तैराक इसका किनारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैंने मार्फत और इश्क का जाम ज़बाने मुस्तफ़ा से पिया है। और मैं उस मंजिल को पहुंच चुका हूं कि ये एक उम्मत क्या अगर हजारों उम्मत हो तो तनहा हुसैन उनकी हिफाजत के लिए काफी है। दीन हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दीन का मुहाफिज है। तनहा हुसैन काफी है उसके लिए, क्योंकि हुसैन पाक का कल्ब वो समंदर है, कोई लोड नहीं बनता। हमने कहा हुसैन आप पूरी उम्मत के लिए खड़े हैं। कहा वो तंग दिल लोग हैं जो अपनों को पराया समझते हैं। नबी की जबान चूस चूस कर दिल मेरा समंदर बन चुका है। मुझे तो पराये भी परिवार की तरह लगते हैं, मैं क्यों ना उनकी हिफाजत। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत। दर्द भरे जुमले हैं। माँ बाप का इंतकाल हो गया, सगी बहनों के लिए सगे भाई का घर पराया क्यों बन गया? अल्लाह अकबर। इसका मतलब हम लफ्जों में रस्मों में हुसैनी थे, इसे रस्म लफ्ज रवाज से बाहर निकले, सच्चे हुसैनी बने, कल्ब कुशादा करें। और जब दिल बड़ा हो तो मंजिलें आसान होती है। पूछा गया हुसैन से, हुजूर क्या इश्क बोझ उठा लेगा? इश्क थकता नहीं है, इश्क रुकता नहीं है। जवाब दिया तुम्हें मालूम नहीं, मक्के में एक पहाड़ है। गए मक्का शरीफ? बहुत लोग गए होंगे, नहीं गए हैं तो मैं दुआ कर रहा हूँ, उलमा आमीन कहेंगे, सब लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे, करबला भी जाएंगे, बगदाद भी जाएंगे। इरादा मजबूत करो, जाना मुश्किल नहीं। हम जाएं तो बहुत मुश्किल, वो बुलाएं तो कोई मुश्किल नहीं। हमारी गरीबी जाने नहीं देती, उनकी अताएं रुकने नहीं देती। हमारी गरीबी रोक नहीं सकती, उनकी नवाजिशात हमें बुलाएगी जरूर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इरादा मजबूत हो, मंजिल आसान है। मक्के में एक पहाड़ है जिसे जबले सोर कहते हैं, उसके ऊपर एक गार है जिसे गारे सोर कहते हैं। जमीन से उसकी ऊंचाई 5500 फीट तक है। अभी रमजान में मैं गया, चढ़ा, हर साल पर साल भी चढ़ाता। 55 मकाम पर ठहरना पड़ता है और रात को जाते हैं हम लोग, और 5 मकाम पर बैठ करके पानी पीना पड़ता है। 5-5 लीटर पानी एक आदमी बोतलें लेके जाते, पानी खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? जवान जब ताकत चढ़ती है तो 55 जगह ठहरती है, कुव्वत चढ़ती है, जवान चढ़ता है तो 55 मकाम पर ठहरता है। लेकिन कंधे पर हुजूर हो, जब इश्क चलता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, दौड़ता जाता है। इश्क सिर्फ चाहता जाता है। अबू बकर इश्क की चादर ओढ़े हैं, न पानी है न दाना है, बस चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। पूछा गया अबू बकर थकते क्यों नहीं? तो हुसैन ने करबला से जवाब दिया, इश्क थकता कहाँ है, इश्क तो खाली चलता रहता है, परवान चलता रहता है, लोड उठाता रहता है, बहुत उठाता रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए आशिक बन जाएं तो मुश्किल आसान हो जाए जी, क्योंकि 10 बच्चों की मोहब्बत आसान है, 10 बच्चों की खिदमत आसान है। 2 माँ बाप 2 पड़ोसी के बच्चे भारी पड़ गए, क्योंकि जो 10 बच्चों से मोहब्बत है वही मोहब्बत पड़ोस के बच्चों में आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं है। फिर
बात समझ रहे? क्योंकि जहां प्यार होता है वहां हर कुर्बानी दी जा सकती है, और जहां प्यार नहीं है वहां तो कुर्बानी तो क्या, इंसान 2 रुपया देने में भी सोचता है। इसलिए जब दिल बड़ा हो तो प्यार हो जाता है। सूफिया का मसलक, मजहब, मशरब क्या है इन बुजुर्गों का? किसी के घर में कोई तकलीफ पहुंची तो ये बेचैन हो जाते हैं, ऐसा लगता है इनके पर्सनल कोई परिवार, पर्सनल इनके खानदान में कोई तकलीफ आ गई। घर में कोई एक आदमी सीरियस बीमार हो गया तो कितने उलझन होती है, कितनी होती है। लेकिन यही फीलिंग हमें दूसरे के घर के लिए क्यों नहीं होती? होना चाहिए। यही तो एक कुल्लु मोमिनुन इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है। मतलब क्या है? एक का दर्द दूसरा महसूस करे। करबला का यही तो पैगाम है कि पूरी उम्मत के दर्द का बोझ लेकर तन्हा हुसैन खड़े हैं और उम्मत की बका के लिए शहीद हो गए। उम्मत का ईमान भी बचा गए, उनका दीन और मजहब भी बचा गए। सुभान। इसलिए हमें दीन भी हुसैन से लेना है, तहारत भी हुसैन से लेनी है, पाकीज़गी भी। क्योंकि जब हम ये बुजुर्गों को देखते हैं तो यकीनन ये सच्चे हुसैनी हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पर रहकर हमें और आपको कायम दायम रहना है। तो लिहाजा आज की बातें क्या हुई? सच बोलें, हलाल खाएं, झूठ गीबत से बचें, बुग़्ज़ नाज़ से अपने आप को बचाएं, और चलते चलते एक बात, नमाज की पाबंदी करें। इमाम सजदे में है, कहा न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है, नमाज अक्ल से भी पढ़ी जाती है। अक्ल वाली नमाज तो कोई पत्थर खींच ले तो भाग जाए बंदा मैदान छोड़कर, तलवार के साए में आशिक ही सजदा कर सकता है। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सबने तो सजदे किए, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। जो कुछ बातें हुई अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, इस पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। बोलने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। सब लोग मेरे साथ मिलकर तौबा करें, गुनाहों से, पिछले गुनाहों से बचने का इरादा करें, दाढ़ी रखने का इरादा करें, नमाज पढ़ने का। जबरन वादा वोदा मत किया करें, झूठी झूठी कि दाढ़ी रख लेंगे। मौलाना साहब आए जलसे में तकरीर किया, हाँ तौबा करते रख लेंगे, 2 दिन बाद फिर चिराग घूम रहे हो। ऐसा नहीं, सब मोहब्बत की चीजें। नमाज में मोहब्बत हो, दाढ़ी में मोहब्बत हो, सदका में मोहब्बत हो, खैरात में। कोई चीज जब प्यार से हो तो वो कायम रहती है। तो प्यार से दाढ़ी रखने का इरादा करें, नमाज पढ़ने का इरादा करें, तौबा करें, पिछले गुनाहों से बचें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी वमा अलैना इल्लल बलाग।